ये एक ओरिजिनल एडवेंचर मिस्ट्री सर्वाइवल स्टोरी है जो अटलांटिक ओशन के खौफनाक, सुंदर और रहस्यमयी रूप को दर्शाती है। शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 द वॉयज बिगिंस। साल था 1927। लिवरपूल से न्यूयॉर्क जाने वाली एक बड़ी स्टीमशिप SS ऑडिसी अटलांटिक ओशन के ऊपर अपना सफ़र शुरू कर रही थी। जहाज़ 700 फुट लंबा, 2 बड़े फनल्स वाला और उसके अंदर 1200 पैसेंजर्स और क्रू थे। कैप्टन एडवर्ड हार्लन, एक 52 साल का एक्सपीरियंस सेलर जो पहले वर्ल्ड वॉर में भी सर्व कर चुका था, ब्रिज पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना कॉम्पास था जो उसके फादर से मिला था। विंड इज़ फेवरेबल सर, उसका फर्स्ट मेट यंग आयरिश लैड रायन मैकग्रेगर बोला। बट वेदर रिपोर्ट्स से देयर इज अ स्टॉर्म ब्रूइंग नियर द ग्रैंड बैंक्स। हार्लन मुस्कुराया। एटलांटिक हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है लड़के, इसलिए हम इससे प्यार करते हैं। पैसेंजर्स में अलग अलग लोग थे। रिच अमेरिकन बिजनेसमैन, यूरोपियन इमिग्रेंट्स जो नई जिंदगी की तलाश में थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट मरी लेक्लेर्क जो अपने पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी, और एक मिस्टीरियस जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर क्राउस जो अपने साथ एक बड़े लॉक्ड क्रेट लेकर आया था। मरी डेक पर खदी हवा में बाल उड़ाते हुए अपना स्केचबुक खोल रही थी। उसने देखा समंदर इतना नीला और गहरा कि जैसे आसमान और पानी का बॉर्डर ही ना हो। से मानिफिक, उसने विस्पर किया। रात को डिनर हॉल में सब लोग जमा थे। ऑर्केस्ट्रा बजा रहा था, लोग डांस कर रहे थे। डॉक्टर क्राउस एक कॉर्नर में बैठा था, अपनी वॉच बर देख रहा था। उसने कैप्टन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हार्लन ने मना कर दिया था। साइंस कैन वेट टिल वी रीच पोर्ट डॉक्टर। लेकिन उस रात मिडनाइट के अराउंड जहाज़ के इंजन रूम से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ा मैकेनिकल फेलियर हो, लेकिन इंजीनियर्स ने कुछ नहीं पाया। सिर्फ एक पुराना सेलर ओल्ड टॉम जो 40 साल से अटलांटिक क्रॉस कर रहा था बोला, ये ओशन का वार्निंग है कैप्टन। इस तरफ कुछ पुराने रेक्स हैं, टाइटैनिक नहीं, उसे भी पहले के। हार्लन हंस दिया। सुपरस्टिशन टॉम, गो रेस्ट। लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी शक होने लगा था। चैप्टर 2 द फर्स्ट साइंस। अगली सुबह फॉग बहुत थिक था। विजिबिलिटी सिर्फ 100 यार्ड्स। रेडार जो उस टाइम नया था कुछ भी नहीं दिखला रहा। मैरी और रायन डेक पर मिल गए। रायन उसको शिप के हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि ये जहाज स्पेशली बिल्ट था फास्ट अटलांटिक क्रॉसिंग के लिए। पीपल कॉल दिस रूट द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, रायन ने कहा। आइसबर्ग्स, स्टॉर्म्स, इवन यू बोट्स इन द वॉर। मैरी ने स्केच किया, एक बड़ा वेव जो जैसे किसी मॉन्स्टर की तरह उठ रहा हो। तभी सडनली जहाज हिल गया, एक बड़ा जोल्ट। पैसेंजर्स स्क्रीम करने लगे। कैप्टन ब्रिज पर पहुंचा। रिपोर्ट, उसने चिल्लाया। Minor collision with something underwater, sir. No damage to hull, but one propeller is vibrating, engineer reported. Dr. Kraus तब आया और बोला, Captain, I must show you what is in my crate. It is important. हार्लन ने फाइनली अग्री किया। उन्होंने क्रेट खोला। अंदर एक स्ट्रेंज डिवाइस था, जैसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट और मॉडर्न मशीन का मिक्स। क्राउस ने बताया कि ये एक रेजोनेंस इमिटर है जो सपोजिटली ओशन के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकता है। उसने कहा कि उसने आइसलैंड के पास कुछ एंशिएंट वाइकिंग रेलिक से इंस्पिरेशन लिया था, और उसको लगता है कि अटलांटिक के नीचे कुछ लॉस्ट सिविलाइजेशन का राज है। ओल्ड टॉम ने सुना तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कैप्टन, ये चीज़ मत छेड़ो, मेरे दादा ने बताया था, द विस्परिंग डेप्थ्स। जो इसको सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। रात होने लगी, फॉग और थिक हो गया। फिर लाइट्स फ्लिकर होने लगे। रेडियो ऑपरेटर ने कहा, कैप्टन, ऑल फ्रीक्वेंसीज आर डेड, नो SOS पॉसिबल इफ समथिंग हैपन्स। पैसेंजर्स में डर फैलने लगा। एक रिच बिजनेसमैन मिस्टर हैरिंगटन चिल्लाने लगा, आई पेड फॉर लग्जरी, नॉट दिस फ्लोटिंग कॉफिन। मरी ने अपना डायरी लिखा, आज समंदर इतना शांत है, लेकिन अंदर से जैसे रो रहा है, जैसे हमें बुला रहा हो। चैप्टर 3 द स्टॉर्म हिट्स। तीसरे दिन स्टॉर्म आ गया। विंड्स 80 नॉट्स तक पहुंच गए। वेव्स 40-50 फीट हाई। जहाज ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कोई टॉय बोट। लोग कैबिन में बंद थे, वॉमिटिंग कर रहे थे। रायन मरी को सेफ जगह ले गया। डॉक्टर क्राउस अपने डिवाइस को ऑन करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने स्विच फ्लिप किया, पूरे जहाज में एक लो फ्रीक्वेंसी हम सुनाई दिया, जैसे ओशन खुद जवाब दे रहा हो। तभी रेडार पर कुछ बड़ा डॉट दिखा, लेकिन ये कोई शिप नहीं था। ये मूव कर रहा था और बहुत गहरे से आ रहा था। वेल? रायन ने पूछा। टू बिग एंड टू स्ट्रक्चर्ड, कैप्टन बोला। फिर एक मैसिव वेव ने जहाज को ऑलमोस्ट टिल्ट कर दिया।
2 लाइफ बोट्स टूट गए। कई क्रू मेंबर्स सी में गिर गए। ओल्ड टॉम ने उनको बचाने की कोशिश की लेकिन खुद भी गायब हो गया। हार्लन ने ऑर्डर दिया, ऑल इंजन्स फुल, वी नीड टू आउटरन दिस। लेकिन डिवाइस की वजह से समंदर में और स्ट्रेंज चीज़ें होने लगी। बायोल्यूमिनेसेंट लाइट्स पानी के अंदर डांस कर रही थी, जैसे कोई अंडर वाटर सिटी जग रही हो। मरी ने डेक पर जाकर देखा। पानी के ऊपर फॉग में एक पुराना वुडन शिप का सिलुएट दिखा, जैसे 10,000 का पायरेट वेसल, लेकिन कोई क्रू नहीं। फिर वो गायब हो गया। गोस्ट शिप, उसने सोचा। डॉक्टर क्राउज एक्साइटेड था। इट्स वर्किंग, द रेजोनेंस इज अवेकनिंग समथिंग। लेकिन ये अवेकनिंग डेंजरस था। चैप्टर 4, सीक्रेट्स एंड बिट्रेयल्स। स्टॉर्म के बीच क्रू में पैनिक फैल गया। एक इंजीनियर ने बताया कि इंजन रूम में पानी घुस रहा है, लेकिन हल इंटैक्ट था, जैसे पानी अंदर से आ रहा हो। मिस्टर हैरिंगटन ने अपने गन निकालकर कैप्टन को थ्रेटन किया, टर्न बैक और आई विल टेक कमांड। रायन ने उसको रोकने की कोशिश की, फाइट हुई और हैरिंगटन गिरकर मर गया। मरी ने डॉक्टर क्राउस से पूछा उसके डिवाइस के बारे में। क्राउस ने कॉन्फेस किया कि ये डिवाइस एक्चुअली एक नाजी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। इवन दो 1927 है, स्टोरी में ट्विस्ट, लेकिन वो खुद उसको कंट्रोल करना चाहता था ताकि वो ओशन के सीक्रेट्स खोल सके।